आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसा राइटिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर अगर आप आर्टिकल राइटिंग रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और एक आर्टिकल राइट करके देते हैं तो पर आर्टिकल आप $300 यहां से अर्न कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही आपने कोई फीस पे करनी है। डायरेक्टली आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना है, अपने टॉपिक को चूज करना है और इनको एक आर्टिकल राइट करके सबमिट करवा देना है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने किस तरह से आर्टिकल राइट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं, किस तरह से आपने एआई का यूज करना है और आफ्टर दैट किस तरह से आपने अपने एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज में कन्वर्ट करना है, हर एक चीज इस वीडियो की डिटेल्स के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है तो आपकी अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में या फिर पायनियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक ऑथेंटिक और रियल प्लेटफॉर्म है। स्कैम एडवाइजर पे इसका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है, जो कि इस बात की दलील है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर प्रॉपर वर्किंग करते हैं और एक ऑथेंटिक आर्टिकल राइट करके देते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब अगर आप आर्टिकल राइटिंग रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम है अफजल और इस चैनल पर मैं हर वो मेथड शेयर करता हूं जिससे मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूं या फिर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर में आपसे इस तरह के बहुत से मेथड शेयर करने वाला हूं जिनके जरिए आप घर बैठ के आराम से कमा पाओगे। आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और हर एक चीज को अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह से टॉपिक्स को चूज करना है। तो टॉपिक्स को सर्च करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे jimny.google.com के ऊपर। आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना और यहाँ पे आके आपने अपने टॉपिक्स को सर्च करना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके लिख दिया टॉप 10 फिशिंग नीच फॉर आर्टिकल राइटिंग 2024 और इसको मैं सेंड कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको सेंड करूंगा तो ये मुझे टॉप 10 जो भी टॉपिक्स है वो प्रोवाइड कर देगा और आफ्टर दैट मैं इन टॉपिक्स को चूज करूंगा और इनके ऊपर आर्टिकल राइट करना शुरू कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पे 10 टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि हम इन 10 टॉपिक्स को चूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल को राइट करने के लिए अगर हमारा टॉपिक फिशिंग के रिलेटेड है। अब मैं इनमें से किसी एक टॉपिक को चूज करता हूँ। जस्ट लाइक हमने ये वाला टॉपिक चूज किया और यहाँ पे आके लिख दिया राइट अ एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल अबाउट फिशिंग गियर एंड इक्विपमेंट और इसको हम सबमिट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो जिमनी हमें एक जबरदस्त किस्म का आर्टिकल राइट करके दे देगा। ये आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में इसने एक जबरदस्त सा आर्टिकल लिख के हमारे हवाले कर दिया है। अब हमने इस आर्टिकल को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आगे सबमिट नहीं करवाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस आर्टिकल के अंदर से जितना भी एआई कंटेंट है उसको खत्म करेंगे। तो एआई कंटेंट को खत्म करने के लिए सिंपली आपने इस आर्टिकल को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है स्पिन बोर्ड, यहाँ पे आके आपने इस आर्टिकल को पेस्ट करना है और नीचे आपको मिलेगा बेसिक स्पिन, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको बेसिक स्पिन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट आर्टिकल रीराइट कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी एआई कंटेंट नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए सिंपली आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है जीरो जीपीटी, आपने यहाँ पे लाके अपने रीराइट किए हुए आर्टिकल को पेस्ट करना है। डिडक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर में आपके आर्टिकल का स्कोर आ जाएगा कि इसके अंदर कितने % एआई कंटेंट है। सी देयर यहाँ पे 0% एआई कंटेंट है, मींस ये कंप्लीट आर्टिकल आपका ह्यूमन है। इसके अंदर अब किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं है एआई कंटेंट के रिलेटेड। जैसे ही आप अपने आर्टिकल का एआई स्कोर चेक कर लेंगे तो आफ्टर दैट आपने एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे लाके अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। आर्टिकल को पेस्ट करने के बाद आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने आर्टिकल को यहाँ पे अलाइन कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर दूंगा। जैसे ही जस्टिफाई करूंगा तो तमाम आर्टिकल इक्वल हो जाएगा। आफ्टर दैट इसके टाइटल को और हेडिंग्स को बोल्ड कर लूंगा। इसके टाइटल का साइज आपने 18 या 16 रखना है और जितनी भी इसकी हेडिंग्स होंगी उनका साइज आपने 14 रखना है और जो इसका टेक्स्ट है उसका साइज आपने 12 रखना है और टेक्स्ट के दरमियान में जो लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस को आपने 1.5 करना है। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखना है। इस तरह से आपने कंप्लीट आर्टिकल की फॉर्मेटिंग करनी है। जब आप कंप्लीट आर्टिकल की फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो आफ्टर दैट क्वेश्चन आता है कि आप इसके अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आप इस प्लेटफॉर्म के लिए अपने आर्टिकल के अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पिक्चर्स को डाउनलोड करना है। तो पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पिक्साबे और यहाँ पे आके आप इसके सर्च बॉक्स में अपना टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक जो है फिशिंग है तो मैंने यहाँ पे फिशिंग लिख के सर्च किया तो सी देयर मेरे पास कितनी ज्यादा इमेजेस आ चुकी हैं जिनको मैं यहाँ पे फ्री में डाउनलोड करके अपने आर्टिकल
आर्टिकल के अंदर लगा सकता हूँ। तो यहाँ से हम पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में ये पिक्चर्स ओपन हो जाएगी और यहाँ पे जाके मैं डाउनलोड का बटन क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, इतना सा आपने काम करना है। जैसे आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी तो आफ्टर दैट आपने वापस अपने आर्टिकल पे आना है। यहाँ पे आके आपने इंसर्ट पे जाना है, इमेज पे आपने क्लिक करना है और जहाँ पे आपकी इमेज डाउनलोड हुई है वहां पे जाके आपने उसको डबल क्लिक करना है और इमेज को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपने 2 से 3 इमेजेस अपने आर्टिकल में इंसर्ट करने हैं। जैसे ही आप अपना सारा आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे तो आफ्टर दैट आपने इसको सेव कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके आर्टिकल के अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या फिर किसी किस्म की ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो उनको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है grammarly.com, सिंपली आपने यहाँ पे अपने आप को लॉग इन करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा अपलोड का। सिंपली आपने अपलोड पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपने अपने आर्टिकल को सेव किया है वहां पे जाना और अपने आर्टिकल को यहाँ पे डबल क्लिक करके अपलोड कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे तो अपलोड होने के बाद ये टूल जो है आपको बता देगा कि आपके आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और उनको आपने जस्ट सिंपल क्लिक करके ठीक करना है। ठीक है, आपको ये सजेस्ट कर देगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे आर्टिकल के अंदर इस वक्त जो है 6 मिस्टेक्स हैं। इन 6 मिस्टेक्स को हमने किस तरह ठीक करना है, सिंपल हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और साइड पे यहाँ पे हमारा स्कोर भी नजर आ रहा है कि हमारे आर्टिकल का स्कोर टोटल कितना है, 94%। इसमें जो दूसरी मिस्टेक्स हैं उनको भी अच्छे से हम देख लेते हैं। 1 बाय 1 इन पे क्लिक करते जाएंगे और इनको ठीक करते जाएंगे। ठीक है, आपने भी इस तरह ही इन तमाम चीजों को सेटल डाउन करना है और जैसे ही आपकी सारी की सारी मिस्टेक्स यहाँ पे सेट हो जाएंगी तो आपका स्कोर यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल की ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। जब आप अपने आर्टिकल को अच्छे से सेटल डाउन कर लेंगे तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इस आर्टिकल को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से सबमिट करवाना है। आर्टिकल को सबमिट करवाने के लिए वापस हम अपने प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्पोर्ट फिशिंग। आपने गूगल पे जाना है और लिखना है sportfishingmac.com। जैसे आप ये लिखेंगे तो आप डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे लैंड हो सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं जी, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, फिशिंग के रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं कि टॉपिक्स किस तरह सर्च करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मेन चीज ये है कि आपने इस आर्टिकल को सबमिट किस तरह से करवाना है। तो आर्टिकल को सबमिट करवाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी तरफ से एक ईमेल आईडी दिया गया है। सिंपली आपने इस ईमेल आईडी को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने अपना ईमेल आईडी ओपन करना है। ईमेल आईडी को ओपन करने के बाद न्यू पे आना और यहाँ पे लाके आपने कॉपी किए हुए ईमेल आईडी को पेस्ट करना है। आफ्टर दैट आपने सब्जेक्ट में अपना जो भी टॉपिक है जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखा है उसको आपने पेस्ट कर देना है। जैसा कि हमारे वाला टॉपिक ये था, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। आफ्टर दैट जी जो भी मेरा आर्टिकल की फाइल है उसको यहाँ पे लाके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल को यहाँ पे अपलोड करने के लिए ये देखें जी पिन का साइन बना हुआ है। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ब्राउज इस कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करके अपने आर्टिकल को यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो सीधे हमारा आर्टिकल यहाँ पे अपलोड हो रहा है। आफ्टर दैट आपने सेंड का बटन क्लिक करना है और इनको ये आर्टिकल आपने सेंड कर देना है। ठीक है, शुरू में आपने कंप्लीट आर्टिकल इनको सेंड नहीं करना, आपने इसका कुछ पोर्शन इनको सेंड करना है जिसके अंदर आपके आर्टिकल का इंट्रोडक्शन होगा, समरी होगी और कुछ पिक्चर्स होंगी, ताकि इनको अंदाजा हो जाए कि आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर ये आपके इंट्रोडक्शन से समरी से सेटिस्फाई होते हैं तो आफ्टर दैट आपसे कंप्लीट आर्टिकल रिक्वायर करेंगे। जब ये आपसे कंप्लीट आर्टिकल रिक्वायर करेंगे तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त आपसे डिस्कस की जाएंगी और उसी वक्त ही आप बता सकते हैं कि आप किस अकाउंट में अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवाना चाहते हैं। अभी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी अमाउंट को बैंक अकाउंट में या फिर पायोनियर में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा आप कहेंगे उसके मुताबिक ये आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये थी आज की हमारी ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको मेरे दोनों जानों की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।